अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू इबादुर्रहमान है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है ही कि इनकी सिफ़ात क्या है। इबादुर्रहमान, इबादुर्रहमान का मतलब है अल्लाह के बंदे। ये अब्द की जमा है, अब्द की इबाद। जैसे नाम रखते हैं अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। अब्द का मतलब ये अल्लाह का गुलाम है, अल्लाह का बंदा है। अब्दुर्रहमान रहमान का बंदा है, रहमान का गुलाम है। अब्द का मतलब है गुलाम, बंदा, उसका बात मानने वाला। और ये जो बंदा है ना, अल्लाह का बंदा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में, इस सूरत शुरू हो रही है पहली आयत में कहा है कि अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, नज़ल फुरकान अला अब्दिही, अपने बंदे पर। तो अल्लाह ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बंदा करार दिया है। ये बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा कि अपना बंदा। और फिर ये सूरह बनी इसराइल है 17 नंबर, उसमें जब मेराज की बात आ रही है तो पहली जो आयत है कि अल्लाह ले गया कि क्या है, असरा बेअब्दिही, अपने बंदे को। तो अल्लाह ने अपने बंदे का ज़िक्र किया। अब ये तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये आ रहा था 2 आयतों में। अब आम बंदे, आप जैसे मेरे जैसे अल्लाह के बंदे कैसे बन सकते हैं कि अल्लाह उन्हें इबादुर्रहमान में शामिल कर ले। तो ये 12 सिफ़ात हैं जो इस सूरत में से हैं। ये चंद आयात में से 13 63 से 75 तक आखिरी रुकू है, इनको देख लें। पहली क्या खूबी है जी, ज़मीन पर आहिस्ता आजिज़ी से चलते हैं। ज़मीन पर आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं और आजिज़ी से चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते। इनको ज़रा तसल्ली से देखें, ये शुरू इधर से हो रही है, इबादुर्रहमान, कि अल्लाह के बंदे कौन है, जो कि ये जिनमें ये सिफ़ात है। यमशूना, यमशून इसे है कि मशी कहते हैं एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ कसरत और इरादा से जाना। ऐसे ही नहीं मुँह उठा के चले जाना, जब भी इरादे से किसी जाते हैं तो कैसे चलते हैं, अल अर्ज़, ज़मीन पर, हौनन, आहिस्ता-आहिस्ता, हौन नरमी से, बगैर अकड़ के, आजिज़ी से। ये नहीं कि हम चौड़े बाज़ार चौड़े होता है, ये अकड़ रहे, पता ना कहीं ना कोई आ रहे, आहिस्ता-आहिस्ता। और दूसरे ज़मीन पर आहिस्ता आजिज़ी से चलते हैं। तो यही बात, ये बहुत बड़ी सिफ़त है। इसके बाद सूरह बनी इसराइल 17 नंबर, उसकी आयत नंबर 37 में भी ये अल्लाह ने हुक्म दिया, फस्तमशि फिल अर्ज़ि मरहन, और मत चल ज़मीन पर अकड़ता हुआ, इतराता हुआ, कि ना तू फाड़ डालेगा ज़मीन को, ना पहुँचेगा पहाड़ों की वो लंबाई तक, उतना ऊँचा नहीं हो जाएगा। तो ज़मीन पर ने इस तरह अकड़ कर नहीं चलना। ये अकड़ की चाल अल्लाह को पसंद नहीं है। सिर्फ़ एक ही जगह है, जब हज पे जाएँ, उम्रे पे जाएँ, तो जो पहले 3 चक्कर लगाने हैं तवाफ़ के, उसमें रमल का हुक्म है कि आप एक काँधा नंगा करें और अकड़ कर चलें, बस इतना हुक्म है। वो भी इसलिए कि दुश्मनों को पता लगे कि ये बेजान नहीं है, इनमें जान है। सिर्फ़ दुश्मन पर रौब डालने के लिए 3 चक्रों में। और ये नहीं कि 7 चक्रों के लिए हुक्म नहीं है, फिर सारा मक्का में इसी तरह घूमते रहने का हुक्म नहीं है, सिर्फ़ पहले 3 चक्कर रमल का हुक्म है। इसके अलावा कहीं नहीं है कि अकड़ के चलो, ज़मीन पर आहिस्ता से चलना है। और यही बात सूरह लुक़मान है 31 नंबर, उसकी आयत 18 में हज़रत लुक़मान ने जो बेटे को नसीहतें की, उसमें भी ये है कि और वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन, और ज़मीन पर इतराता हुआ अकड़ कर ना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूरा, अल्लाह को नहीं पसंद कोई भी इतराने वाला और बड़ाइयाँ करने वाला, फ़ख्र करने वाला। और अगली इसी में, और चल बीच की चाल, नीची कर आवाज़ अपनी। तो दरमियानी चाल चलनी, अकड़ कर नहीं चलना और मरियल होके भी नहीं चलना, कि बिल्कुल आजिज़ी से चलना है। दूसरी जो आ रही है जी 63 में, और जाहिलों से नहीं उलझते। उसमें फ़इज़ा ख़ातबहुल जाहिलूना क़ालू सलामा, तो वो उनसे उलझते नहीं हैं। जाहिल से कोई बात करते हैं तो यहाँ ये 2 नुक्ते इस आयत में बड़े अहम आए हैं। तो तकब्बुरन ना चाल की ममानियत की गई है। चाल इंसान की अक्कास होती है। चाल में इनकिसारी होनी चाहिए, तकब्बुर अकड़ का शैबा तक नहीं होना चाहिए। शरीफुन नफ्स, सलीमुत तबा, और ज़ालिमो जाबर और औबाश और गुंडे की चाल में वाज़ेह फ़र्क होता है। चाल में वक़ार, तवाज़ो, इनकिसारी हो, मगर कमज़ोर, कम हिम्मत, ज़िल्लत का पहलू लिए हुए नहीं होनी चाहिए। ऐसी चाल से भी मना किया गया है। और दूसरा ये जो बात आ रही है कि उलझते नहीं हैं जाहिलों के साथ, तो बेहुदा जाहिल लोगों की मजालत से इज्तनाब का हुक्म है। बेइल्म, कम इल्म, नादान लोगों से इज्तनाब का नहीं। जो बेइल्म है, जो कम इल्म है, नादान है, उन्हें हमने समझाना है, उनसे बात करनी है। बल्कि कज बहस लोग ऐसे उलझते रहना, जिनका मकसद बात समझना नहीं, बल्कि मुखातब को नीचा दिखाना और उसका मजाक उड़ाना होता है। अल्लाह के बंदे ऐसी फजूल और लायानी बातों, मजलिसों में अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते और सलाम करके किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। तो इसमें यही बात आ रही है। फिर वो कहते हैं ज़खातबहुल जाहिलूना क़ालू सलामा, उन्हें सलाम करते हैं, भई ठीक है आप अपना काम करें, और सलाम करके अलहदा हो जाते हैं, उनसे उलझते नहीं हैं। तो इसलिए ये जो आई है ना, इनमें ये सिफ़ात, इन सिफ़ात को डालना है। ये 2 सिफ़ात पहले आ रही हैं
ایسی سے چلنا ہے، آہستگی سے چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، گنڈوں کی باشوں کی چوڑے ہو کے نہیں چلنا، اور فضول لوگوں سے الجھنا نہیں ہے۔ باقی باتیں ہم انشاءاللہ آگے کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔